और आज बताता हूं मैं बीजेपी ऑफिस लड़ने के लिए क्यों गया था। जब ये आरटीआई लगाई थी और ये सारे जवाब हमें सीएम ऑफिस से मिले थे, केजरीवाल के ऑफिस के ठप्पे लगे हुए इन कागजों पे, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, ये देख लीजिए एनसीबी। मैं उस नेता से लड़ने गया था, सीधे दन दनाते हुए पहुंच गया था कि भाई तुमने किया क्या है। सालों मेहनत करें हम, घर फूके अपना हम, एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च की और सबसे बड़ा करप्शन उस हेल्पलाइन में। इतना बड़ा पॉइंट था, सरकार उसी वक्त गिर सकती थी पहली टर्म में 2015 में। लेकिन वाह देवा हमारे बीजेपी वाले, बस ये है साइबर सिपाही का काम करने का स्टाइल। ना बीजेपी से लेके खाया है, ना मोदी से लेके खाया है। शुभम मंगला निष्पक्ष था, निष्पक्ष है और हमेशा रहेगा। आज ये बात छिड़ी है तो मैं आज को वो फाइल दिखाता हूं, ये पुराना वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये केजरीवाल के ऊपर सबसे पहले आरटीआई, केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनते पहली आरटीआई जो केजरीवाल पे लगाई थी, वो किसने लगाई थी? साइबर सिपाही ने लगाई थी। 5 सवाल हमने पूछे थे केजरीवाल से, 5 सवाल में उसने कह दिया हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये वो आरटीआई के सारे कागज है तो मेरे पास में पड़े हैं। ये पुराने वीडियोस अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा, नहीं मिलेंगे ये मैं कागज आपको सारे दिखा दूंगा एक एक करके। ये केजरीवाल सीएमओ ऑफिस से चिट्ठियां थी, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट से चिट्ठी थी, ये एनसीबी डिपार्टमेंट की चिट्ठी थी। ये सारी चिट्ठियां हमारे पास में दिल्ली सरकार की, ये सारे कागज हमारे पास में है। इसके ऊपर आरटीआई सबसे पहले हमने लगाई थी। 2015 की बात बता रहा हूं यार। उसके बाद भी केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन गया, मुझे बहुत दुख हुआ। ये हमें दुख हुआ था कि इतना काम हमने किया जो काम बीजेपी को करना था। और आज बताता हूं मैं बीजेपी ऑफिस लड़ने के लिए क्यों गया था। जब ये आरटीआई लगाई थी और ये सारे जवाब हमें सीएम ऑफिस से मिले थे, केजरीवाल के ऑफिस के ठप्पे लगे हुए इन कागजों पे, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, ये देख लीजिए एनसीबी। ऊपर के कुछ अंश दिखाता हूं, सिर्फ ऊपर के अगर आप देख पाएंगे तो कहां से आए हुए ये हैं। इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का, विजिलेंस। जब ये कागज हमारे को प्राप्त हुए, सारे मीडिया चैनल्स पे हमारे इंटरव्यू आए थे। इस देश का, भारत का कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जिसमें हमारी इंटरव्यू क्लिप नहीं चल रहे थे, ये कागज नहीं चल रहे थे। उस वक्त पे दिल्ली के एक बीजेपी नेता ने, दिल्ली बीजेपी के नेता ने इन कागजों का श्रेय अपने ऊपर ले लिया। ये बोला कि ये बीजेपी के लगवाई हुई आरटीआई है। मैं उस नेता से लड़ने गया था, सीधे दन दनाते हुए पहुंच गया था कि भाई तुमने किया क्या है। सालों मेहनत करें हम, घर फूके अपना हम, ऐसी की तैसी कराए हम, दुश्मनी पाले हम, रात भर जागे हम, और जब सारा काम हो जाएगा तो बीजेपी का एक लोकल दिल्ली का नेता इन कागजों को अपने नाम से प्रचार कर रहा था टीवी के चैनल्स पे। मैं सीधे चला गया बीजेपी ऑफिस अमित शाह जी से मिलने के लिए। क्या बकवास है। फिर उस नेता के थोड़े बहुत पेज टाइट किए गए, मैं क्या किसका नाम लूं। ये दिल्ली बीजेपी की हालत है भाइयों। और इन कागजों में क्या पूछा था मैंने? 1031, ये भी बता देता हूं। 1031 जो एंटी करप्शन लाइन थी, केजरीवाल ने जिसका बहुत बोल पीटा था, एंटी करप्शन लाइन लॉन्च करेंगे, एंटी करप्शन लाइन लॉन्च करेंगे, 1031 एक नया नंबर लॉन्च करेंगे ताल कटोरा स्टेडियम में। याद कर लीजिएगा, बहुत पुरानी बात है, 7 साल पुरानी। आपकी ना ये याददाश्त कमजोर होगी, लेकिन मैं ताजा करता हूं। 2015 में ताल कटोरा स्टेडियम में 1031 हेल्पलाइन का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। हमने इनसे 5 सवाल पूछे थे केजरीवाल से। क्या सवाल थे दिखा देते। तो हमने इससे पूछा कि ताल कटोरा स्टेडियम में तुमने जो फंक्शन किया उस फंक्शन का कितना खर्च आया, पहला सवाल। दूसरा सवाल था 1031 की लॉन्चिंग में कितना खर्च आया। तीसरा सवाल था 1031 के विज्ञापन देने में, विज्ञापन का बजट कितना था, टीवी पे विज्ञापन दिए, रेडियो में विज्ञापन दिए, उसका खर्चा कितना था। इस तरह से हमने 5 सवाल पूछे थे और सीएम ऑफिस ने हमें जवाब दिया हमारे पास में जानकारी नहीं है खर्चे की। एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च की और सबसे बड़ा करप्शन उस हेल्पलाइन में। इतना बड़ा पॉइंट था, सरकार उसी वक्त गिर सकती थी पहली टर्म में 2015 में। लेकिन वाह देवा हमारे बीजेपी वाले, बस दूसरे के काम को अपने पे चमका लो, अपने नाम पे चमका लो, काम कुछ करना नहीं जमीन पे, दोबारा केजरीवाल की सरकार बन गई। यह है साइबर सिपाही का काम करने का स्टाइल। ना बीजेपी से लेके खाया है, ना मोदी से लेके खाया है। शुभम मंगला निष्पक्ष था, निष्पक्ष है और हमेशा रहेगा, और निष्पक्ष बात करूंगा। कई लोग बीच में आके बोल रहे थे ना मोदी का कुत्ता है शुभम,
समझ नहीं पाओगे 7 जन्मों तक शुभम मंगला को तुम्हारे बस की भी नहीं है।